हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा लेंजन के तरफ का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जब हमारा लेंजन यूएसए स्टडी करने आया था अपने अंकल के घर पे। तो कुछ समय तक लेंजर अपने अंकल के घर पे रहता है एंड अपनी स्कूलिंग को पूरी करता है। जब स्कूलिंग पूरी हो गई थी हमारे लेंजर की, उसके बाद में उसने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया था और साथ ही साथ उसने हॉस्टल रूम में रहने का भी डिसीजन ले लिया था, जहाँ पे उसके अंकल भी उसका सपोर्ट कर रहे थे। और इसी के दौरान शियांग उसका फ्रेंड बना था, जहाँ पे शियांग को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे लेंजर को अपना दोस्त बनाने के लिए। लेकिन आखिरकार शियांग सक्सेसफुल हो ही गया लेंजर को अपना फ्रेंड बनाने के लिए। और हमारी शियांग का एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि था हमारा शाओ शिचेन, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था। एंड हमारा लेंजन एंड शियांग दोनों ही बिजनेस स्टडी करते थे। और ऐसे ही इनके दिन बीत रहे थे, जहाँ पे शियांग लेंजन को ले जाता था एंड वो काफ़ी मस्ती करते थे एंड बार में भी जाते थे, जहाँ पे लेंजन काफ़ी शांत था लेकिन वो ड्रिंक करता था एंड सभी को एंजॉय करता देख के वो भी काफ़ी खुश होता था। और धीरे धीरे करके हमारा लेंजन का गुस्सा भी शांत हो रहा था और वो रोज़ ही अपने भाई वांगजी से बातें करता था, जिसके कारण उसको रिलीफ था कि वांगजी अब सेफ है एंड उसके साथ में कुछ भी नहीं होने वाला। तो लेंजन ने अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन लेंजन अभी भी अपने भाई के लिए पॉजिटिव था। और ये सब कुछ लेंजन वांगजी को शो भी करवाता था, जहाँ पे वांगजी भी काफ़ी खुश होता था कि उसके भाई कितने भी दूर हो लेकिन वो उनकी केयर करेंगे। ये सोचकर हमारा वांगजी भी काफ़ी खुश होता था एंड ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। दूसरी साइड हमें यूएसए की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शियांग, वांगजी और शाओ शिचिन तीनों ही जाते हैं बार में। एंड बार में जाने के बाद शियांग काफ़ी ड्रिंक कर लेता है एंड वांगजी भी करता, हमारा लेंजन भी करता है। और शियांग तो डांस फ्लोर पे डांस कर रहा था, जहाँ पे शाओ शिचिन उसको देख रहा था। और हमारा लेंजन तो अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था, जहाँ पे काफ़ी ओमेगास आते हैं लेंजन को सेड्यूस करने के लिए। लेकिन लेंजन की एक लुक को देख के वो भाग जाती है, क्योंकि लेंजन किलिंग ऐसे उनको देखता था और वो उसको देख के ही डर जाती थी, इसलिए वो उसके पास कोई भी ओमेगास नहीं आता था। जहाँ पे शाओ शिचिन ये देख के तो काफ़ी हंसता था और लेंजन को टीच भी क्या करता था, कहता था कि तुम ऐसे रहोगे तो तुमको कोई भी ओमेगा नहीं मिलेगा। जहाँ पे लेंजन कहता कि मुझे कोई भी ओमेगास की ज़रूरत नहीं है एंड तुम अपने अल्फ़ा पे ध्यान दो, ओके। उस पर बहुत सारे ओमेगास लाइन जरूर मार रहे हैं, देखो ज़रा, ये बोलकर वो दूसरी साइड पॉइंट करता है, जहाँ पे शाओ शिचेन शियांग को देखता है, जहाँ पे शियांग लड़कियों यानी कि ओमेगास के बीच में डांस कर रहा था। जहाँ पे ये देख के शियांग को यानी कि शाओ शिचेन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है एंड वो शियांग को पकड़ के लेके आ जाता है एंड उसको सीट पे बिठा देता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे थे, हाँ तुम क्या कर रहे थे उन ओमेगास के साथ में, क्या तुमको मुझसे मार खानी है, हाँ तुमको जीना नहीं है क्या, तुम आराम से रह नहीं सकते, मैं कम हूँ तुम्हारे लिए, यही बोले जा रहा था एंड डांटे जा रहा था। जहाँ पे शियांग देख रहा था और वो लेंजन को देख के पप्पी सा फेस बनाता है और वो करना चाहता है कि भाई मुझे बचाओ इससे। जहाँ पे लेंजन ने तो अपने सर यानी कि फेस को ही दूसरी तरफ कर लिया था एंड वो अपनी ड्रिंक पे ध्यान देता है। और काफ़ी समय तक जब तक शियांग को शाओ शिचिन अच्छे से डांट नहीं लेता तब तक उसको शांति नहीं मिलती। फिर शाओ शिचिन कहता कि ठीक है तुम्हारा हो गया ना तो चलो एंड हम अब घर चलते हैं। जहाँ पे शियांग कहता है कि ओके ओके चल रहे हैं, ये बोलकर वो तीनों वहाँ से निकल जाती हैं। यानी कि बाहर से निकलने के बाद वो अपनी कार में आके बैठ जाती है, जहाँ पे शाओ शिचिन कहता है कि मैं कार को ड्राइव करूँगा और तुम दोनों शांति से बैठ जाना। जहाँ पे शियांग कहता है कि हमें नशा नहीं हुआ है, हम टल्ली नहीं है, हम चला सकते हैं कार को। जहाँ पे शाओ शिचिन आँख दिखाता है शियांग को और कहता है कि तुम चुप करो एंड मैं चलाऊँगा, और नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे क्या पता तुम हो या नहीं। जहाँ पे शियांग वांगजी यानी कि लेंजन को देखता है, जहाँ पे लेंजन तो कुछ भी नहीं बोलता और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे दोनों चुपचाप बैठे रहते और शाओ शिचिन अपनी कार को ड्राइव कर रहा था एंड ऐसे ही वो बातें करते बीच बीच में। और ऐसे ही हमारा शाओ शिचिन ड्राइव करता था एंड ड्राइव करते करते अचानक ही उनकी कार के सामने दो पर्सन आ जाते हैं। तो जल्दी से शाओ शिचिन अपनी कार के ड्राइवर यानी कि अपनी कार के ब्रेक को मारता है एंड वो थोड़ा सा पैनिक हो गया था। फिर वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है, जहाँ पे हमारा लेंजन एंड शियांग भी बाहर निकलता है। तो वो देखता है कि दो पर्सन जिनमें से एक तो लड़की थी एक लड़का था और वो दोनों ही काफ़ी जख्मी है और उनका फेस भी पेल पड़ा है। जहाँ पे शाओ शिचिन एंड वांगजी हमारा लेंजन एंड शाओ शिचिन एंड हमारा शियांग तीनों ही उन दोनों पर्सन को देखते हैं एंड उनको
जगाने की कोशिश करते, जहाँ पे एक यानी कि जो दोनों था वो बीटास थे। उनको देख के वो उठाते एंड कहते कि तुम दोनों ठीक हो ना। जहाँ पे वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं, कहते कि हाँ हाँ हम ठीक है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए, हमारे पीछे गुंडे एंड पुलिस पड़ी हुई है। जहाँ पे शाओ शिजन को कुछ भी समझ में नहीं आता। जहाँ पे वो ओमेगा यानी कि जो बीटा लड़की थी वो कहती कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, मेरा ब्रदर और मैं भाग रहे हैं, हमारी जान बचा के हुए। जहाँ पे शाओ शिजन कहते कि क्या हुआ हमें बताइए। जहाँ पे वो कहते कि हाँ हम बाद में बताएंगे, पहले हमारी मदद कीजिए। ये बोलकर वो उन दोनों को उठा देते हैं। जहाँ पे जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनको शाओ शिजन कार में बिठा देते एंड बिठाने के बाद फिर वो लेंजन और शियांग को भी कहते कि तुम भी बैठ जाओ। जहाँ पे वो उनको लेके चले जाते हैं। जहाँ पे शाओ शिजन कहता कि मैं आपको पहले हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जहाँ पे वो दोनों पर्सन कहते कि नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। जहाँ पे शाओ शिजन को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर शाओ शिजन कहता कि तो फिर आपका कोई घर है? जहाँ पे वो कहते कि हमारा कोई भी घर नहीं है। फिर शाओ शिजन कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा अपने अपार्टमेंट की तरफ ले लेता है। जहाँ पे ले जाने के बाद फिर शाओ शिजन लेंजन को और शियांग को कहता है कि इसकी हेल्प करे इन दोनों को ऊपर तक ले जाने में, क्योंकि उनके हाथ में पैरों में काफ़ी बॉडी पे चोट लगी हुई थी। जहाँ पे वो दोनों उनकी हेल्प करते हैं एंड फिर वो सभी सुया यानी कि शाओ शिजन के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। और अपार्टमेंट में आने के बाद शाओ शिजन उनके सारे जख्मों को क्लीन करता है एंड उनके ऊपर बैंडेज बांधता है और उनको चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए थे एंड काफ़ी मैसी थे एंड उनको ये कहकर वो उसको कपड़े भी दे देते अपने। जहाँ पे दोनों पर्सन्स काफ़ी स्ट्रगल के बाद में अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं एंड कपड़े चेंज करने के बाद फिर वो सभी हॉल में बैठे हुए थे शियांग यानी कि शाओ शिजन के अपार्टमेंट में। फिर शिजन आते हुए कहते हैं कि ये लो पानी एंड तुम थोड़ा सा खाना खा लो। ये बोलकर और उनको पानी और खाना दे देते। जहाँ पे दोनों ही अच्छे से खाना खाते एंड उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जहाँ पे सभी यानी कि वो तीनों उनको देख रहे थे। जहाँ पे लेंचन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड वो उनको खाते हुए देख रहे थे। जहाँ पे वो जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे एंड पानी पी रहे थे, क्योंकि उनके गले से खाना उतर ही नहीं रहा था। जहाँ पे जब शियांग और शाओ शिजन देखते हैं तो कहते कि अब थोड़ा सा धीरे धीरे खाइए। जहाँ पे वो उनको देखते और कहते ये बोलकर फिर वो धीरे धीरे खाने लगे थे एंड काफ़ी खाने यानी कि काफ़ी देर तक खाने के बाद उनका खाने भी फिनिश हो जाता है। और जब उनका खाना फिनिश हो जाता है तो वो थोड़ा सा रिलीफ की सांस लेते और फिर वो शियांग और शाओ शिजन एंड हमारे लेंजन को तीनों को धन्यवाद बोलते हैं। जहाँ पे शियांग कहता कि कोई बात नहीं, बट अब बताइए आप हो कौन? जहाँ पे वो दोनों पर्सन एक दूसरे को देखते हैं। फिर उनमें से जो यानी कि बीटा गर्ल थी वो कहते कि मैं वेंचिंग हूँ एंड ये मेरा भाई वेनिंग है और हम दोनों ही 18 साल के एंड हम दोनों ही ट्विंस हैं। ये मेरा छोटा भाई है और हम दोनों ही ऑर्फन में रहते थे और जब हम 18 साल के हुए तो हमें ऑर्फन से निकाल दिया गया था और हम फिर अपनी कंडीशन को सही करने के लिए जॉब भी करते थे। जहाँ पे हम ऐसे ही अपनी जॉब ढूंढ रहे थे एंड हमें छोटा मोटा काम भी मिला था और हम अपनी जॉब को अच्छे यानी कि अच्छे से मनी कमाने के लिए हम अच्छी जॉब ढूंढ रहे थे। जहाँ पे हमें एक दिन एक पर्सन मिला था और उसने बोला था कि वो हमको अच्छी जॉब दे देगा, जिससे हम दोनों खुश हो गए थे एंड हमने उन पे विश्वास भी कर लिया था। बट हमें उसने एक एड्रेस दिया था और हम वहाँ पे गए तब उन्होंने हमें पकड़ लिया था। और जब हमें पता चला कि ये हमें एक ओमेगास को और बीटास को गर्ल्स और बॉयज़ को पकड़ के दूसरे देश में बेच देते हैं और काफ़ी ओमेगास और बीटास की तो किडनी निकाल के वो सेल भी करते हैं और वो सभी माफिया से जुड़े हुए हैं। और जब हमें ये पता चला तो हम काफ़ी डर गए थे एंड हम वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे हम भाग भी चुके थे और फिर हम पुलिस के पास गए थे और जब हम पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे तभी वो पर्सन वहाँ पे आ गए थे, क्योंकि वह पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए थे। और हम 2 से 3 दिन तक भूखे इधर उधर घूम रहे थे एंड बचते फिर रहे हैं एंड अभी भी वो हमारा पीछा कर रहे हैं। और हम ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ओमेगास बीटास थे एंड उनकी लाइफ भी ऐसी ही हेल की तरीके हो रही थी। हम कैसे तैसे वहाँ से बच के भागे हैं। मैं चाहती थी कि उन ओमेगास और बीटास को बचाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे। ऐसे ही वो हमारी वेंचिंग थी, वो रो रही थी एंड बोले जा रही थी। जहाँ पे लेंजन को तो काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि लेंजन की कंडीशन इस मामले में पहले से ख़राब थी, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ भी तो इस तरीके से हुई थी जब बहुत सारे घटिया अल्फाज थे एंड उनकी मॉम की
खुद को प्रोटेक्ट करने में मौत हो गई थी। और जब लेंजन ये सुना तो लेंजन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ पे लेंजन कहता कि तुम दोनों चिंता मत करो एंड तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो। जहाँ पे वेनचिंग लेंजन की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ हम रह सकते हैं, बट वो बाकी के ओमेगा और बीटा उनका क्या होगा। एंड हम पुलिस के पास में भी नहीं जा सकते, वहाँ पे वो लोग भी उनसे मिले हुए हैं। यदि हम वहाँ पे और देर रहते ना उस पुलिस थाने में तो हम भी पकड़े जाते एंड हमें भी हमारे साथ क्या होता हमें नहीं पता चलता। एंड यही बोलकर वेंची रोने लगी थी एंड वेनिंग तो अपनी सीजी को देख रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। जहाँ पे श्योंग कहता कि ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे वेनिंग कहते हैं कि अगर वो एक माफिया है तो वो कुछ भी करेंगे और हाँ वो ड्रग्स भी बेचते हैं एंड बहुत सारे इलीगल काम करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे ओमेगास को इंजेक्शन दिया था एंड इंजेक्शन देने के बाद उनका शुद्ध बुद्ध सब कुछ उन्होंने भूल कर उनको ट्रक में भर के एंड उनको भेज दिया था दूसरी सिटी या दूसरे देश में बेचने के लिए। ये बोलकर वेनिंग भी रोने लगा था। जहाँ पे वो तीनों ही इन दोनों की बातें सुन रहे थे। जहाँ पे हमारा शाशी जी खड़ा होता है एंड दोनों को कंसोल करता और कहते कि कोई बात नहीं, तुम दोनों आराम करो एंड हम इसके बारे में बातें करेंगे बाद में। और तुम चाहते हो ना हम उनको प्रोटेक्ट करें तो हम इसमें सारी यानी कि उनको पकड़ाने में उन माफियाज को पकड़ाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। जहाँ पे वेनिंग कहता कि सीजे उन्हें मतलब गागा ओके थैंक यू, नहीं तो उन ओमेगास की एंड बीटास की लाइफ ख़राब हो जाएगी। ये बोलकर वो अपनी सीजे को यानी कि वेंचिंग को गले लगा लेता है। फिर हमारा शाओ शीजेन कहता है कि ठीक है मैं तुम दोनों को रूम दे देता हूँ। जहाँ पे वो उन दोनों को अलग अलग रूम दे देता है एंड वो दोनों जाते हैं एंड सो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड थे एंड वो काफ़ी समय तक भूखे थे। तो उनको खाना खाने के बाद अच्छे से नींद आ रही थी तो वो सो गए थे जाके। और दूसरी साइड हमारे रात के 2 बज गए थे इन सबको ऐसे बातें करने में। एंड फिर उन दोनों के जाने के बाद हमारा शाओ शीजेन हमारे लेंजिन और श्यांग की तरफ देखते और कहते कि ऐसे घटिया लोग किससे कर सकते हैं। हाँ ये ओमेगास को और बीटास को पकड़ के क्या करना चाहते हैं। सभी का हक होता है खुलकर जीने के लिए और वो लोग उनका हक ही छीन रहे हैं। ये बोलकर वो जियांग के पास जाके बैठ जाता है। जहाँ पे लेंजन को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था और लेंजन कहता कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने भी अपनी मोम को ऐसे ही खोया है। ये बोलकर हमारा लेंजन अपनी जगह से उठ जाता है एंड वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे शाओ शीजेन कहता कि वांग लेंजन तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे लेंजन कहता कि मैं अपने अंकल से बात करूँगा इस बारे में और जो होगा वो मैं करूँ, सब कुछ करूँगा इनको बचाने के लिए, इन प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी ये बोलकर लेंजन वहाँ से निकल गया था। जब भी श्यांग कहता कि ठीक है तुम रेस्ट करो एंड मैं भी जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे एंड नहीं तो पता नहीं वो कहाँ जाएगा। ये बोलकर वो भी निकल गया था। जहाँ पे शाओ शीजेन अपने अपार्टमेंट के डोर को बंद कर लेता है एंड वो पहले तो उन दोनों को चेक करता है जहाँ पे दोनों सो गए थे एंड फिर शाओ शीजेन अपने रूम में जाके वो भी सो जाता है कपड़े चेंज करके। और दूसरी साइड हमें लेंजन और श्यांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे श्यांग भी लेंजन के पीछे पीछे आ गया था और वो श्यांग जाता है लेंजन का हाथ पकड़ लिया और कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम। जहाँ पे लेंजन कहता है कि मैं अपने अंकल से बातें करूँगा इस बारे में। वो यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन है तो वो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे इस मैटर में। ये बोलकर वो उस कार के डोर को ओपन कर लेता है एंड ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है। जहाँ पे लेंजन कार में बैठने के बाद हमारा श्यांग भी उसके साइड में जाके बैठ जाता है और वो दोनों बाहर से निकल गए थे लेंजन के अंकल के हाउस में। जैसे 15 से 20 मिनट बाद में लेंजन एक घर के सामने यानी कि एक मेंशन के सामने जाके अपनी कार को पार्क करता है एंड वहाँ से कार को पार्क करने के बाद लेंजन अपनी कार से उतरता है। जहाँ पे श्यांग भी उतर गया था लेंजन के पीछे पीछे। जहाँ पे सभी गार्ड्स लेंजन को देख के बुक करते हैं क्योंकि वो लेंजन को जानते हैं क्योंकि वो यहाँ पे पहले भी रह चुका है तो वो उसको कुछ भी नहीं कहते। जहाँ पे लेंजन अंदर आ जाते हैं एंड श्यांग भी उसके पीछे पीछे आ गया था। और अंदर आने के बाद फिर लेंजन कहते कि एक गार्ड से कहते कि अंकल कहाँ पे है। जहाँ पे वो कहते कि अंकल तो सो रहे हैं। जहाँ पे लेंजन कहते कि ठीक है। ये बोलकर लेंजन सीधा ही अपने अंकल के रूम में चला गया था एंड उसके डोर को अपने अंकल के रूम के डोर को नॉक करने लगा था। जहाँ पे हमारा लेंजन के अंकल अपनी नींद से उठते हैं एंड उठने के बाद वो देखते हैं कि इतनी रात को कौन नॉक कर रहा है। तो वो खड़े हो जाते हैं एंड अपने रूम के डोर को ओपन करते हैं। और जब वो अपने रूम के डोर को ओपन करते हैं तो वो लेंजन को देखते हैं। वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लेंजन तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर लेंजन का अंकल लेंजन पे ध्यान देता है और कहते हैं कि तुमको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या हुआ था एंड क्या हो रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है। जहाँ पे लेंजन अपने अंकल को देखते और कहते हैं कि अंकल मुझे आपसे बात करनी है। और लेंजन काफ़ी गुस्से में था। जहाँ पे यानी कि जो उसके अंकल थे हुआन शाओ
वो कहते कि लेंसन तुम अंदर आ जाओ एंड हम बात करते हैं। जहाँ पे वो दोनों ही यानी कि शुआंग भी उसके पीछे पीछे आ गया था। जहाँ पे शुआंग भी लेंसन के अंकल को बुक करता है, जहाँ पे लेंसन के अंकल भी उसको बुक का रिस्पॉन्स करते हैं। फिर वो बालकनी की तरफ चले जाते एंड वो जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। फिर लेंसन कहता कि अंकल मुझे आपसे बात करनी है। जहाँ पे कहते कि बोलो लेंसन क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा चिंता में लग रहे हो। फिर लेंजन सब कुछ बता देता है। जहाँ पे लेंजन की बातें सुन के उसके अंकल थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे। फिर उसके अंकल हुआन शाओ कहते कि लेंजन तुमको इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड वैसे भी वो लोग यहाँ के माफिया है एंड माफिया लोगों से दूर ही रहना चाहिए तुमको, और इनमें राजनेता एंड पुलिस सभी इन्वॉल्व है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो हम बहुत कुछ कर लेते अभी तक। और ये सब कुछ बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़े जा रहा है एंड कोई भी उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा एंड किसी ने कंप्लेंट की तो उसकी लाइफ हेल हो जाती है, तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे लेंजन कहता कि अंकल ऐसा क्यों कर सकते हैं लोग। जहाँ पे यानी कि जो शाओ यानी कि हुआन शाओ थे वो कहते कि लेंजन तुम शांत रहो एंड तुम इसमें नहीं पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा होगा एंड मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखना होगा एंड तुम कहीं पर ही नहीं जाओगे और इन सबसे दूर रहो। और वो दोनों बेटास गर्ल एंड बॉय उनका ध्यान रखो एंड उनको छुपा के रखो, इससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि किसी को पता चला इसमें तुम भी इन्वॉल्व हो उनको हेल्प करने में, तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के। तो मैं नहीं चाहता तुमको भी कोई भी दिक्कत हो इन सब से। जहाँ पे लेंजन देखता अपने अंकल को और कहता कि अंकल मैं चुप नहीं रह सकता एंड मेरा भी एक भाई है, तो मैं कैसे किसी और ओमेगास को एंड बेटास को ऐसी तकलीफ में देख सकता हूँ। मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बोलकर लेंजन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड फिर वो कहता है कि अंकल तो मैं जा रहा हूँ एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो करूँगा वो मैं करूँगा। जहाँ पे लेन हुआन चाओ कहते कि लेंजन तुम कहीं नहीं जाओगे। जहाँ पे लेंजन कहते कि अंकल अब मुझे रोको मत एंड मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो शुआंग को इशारा करता है एंड शुआंग भी अपनी जगह से उठ जाता है और वो भी लेंजन के साथ साथ अपने अंकल के रूम से बाहर निकल गया था। और रूम से बाहर निकलने के बाद लेंजन सीधा अपने कार में आके बैठ जाता है। जहाँ पे हुआन शाओ भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और कहता है कि लेंजन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और तुम कहीं नहीं जाओगे। ये बोलकर वो अपने गार्ड्स को भी कहता है कि लेंजन को रोके। जहाँ पे लेंजन गार्ड्स को पेटने लगता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे दूर हो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये बोलकर वो गार्ड्स को पेटने लगता है। जहाँ पे गार्ड्स लेंजन पे हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि वो उनके मास्टर है। जहाँ पे हुआन शाओ कहते कि लेंजन तुम इनको क्यों मारे हो और तुम चुपचाप मेरी बात मानो और तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे। ये बोलकर वो गार्ड्स को सभी को इशारा करते हैं। जहाँ पे लेंजन सभी को मारा था एंड शुआंग भी मारा था और वो सभी को मारता है। जहाँ पे सभी गार्ड्स मार खा रहे थे एंड उनकी हालत ख़राब कर दी थी लेंजन ने, क्योंकि हमारा लेंजन काफ़ी गुस्से में था। जहाँ पे लेंजन को इतना गुस्सा देख के हुआन शाओ कहते कि एक सर्वेंट से, क्योंकि वहाँ पे यानी कि शोर होने लगा था और कहते कि यानी कि जो शिचिन कहाँ पे है। जहाँ पे कहते कि मास्टर तो अभी तक आए नहीं और वो अपनी बिजनेस मीटिंग में गए हुए हैं मास्टर। ये बोलकर वो सर्वेंट अपने सर को नीचे झुका लेता है। जहाँ पे हुआन शाओ एक गहरी सांस लेते और कहते कि लेंजन तुम रुक जाओ और तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे। ये बोलकर वो खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे लेंजन कुछ भी नहीं सुनता एंड सभी को मारने के बाद फिर वो अपने अंकल से कहता कि अंकल आप बीच में ना ही पड़े तो अच्छा होगा एंड आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते ना, तो आप मुझे रोकने की भी कोशिश मत करो। ये बोलकर लेंजन वहाँ से चला गया था और सभी गार्ड्स ज़मीन पे पड़े हुए थे। जहाँ पे हुआन शाओ एक गहरी सांस लेता और वो कहता कि इसका ध्यान रखना होगा एंड वो 3 से 4 बॉडीगार्ड्स लेंजन के पीछे लगा देता है और लेंजन शुआंग के साथ में वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे शुआंग कहता कि भाई तू इतना गुस्से में क्यों है। जहाँ पे लेंजन को इतना गुस्सा देके शुआंग भी डर गया था क्योंकि उसने शुआंग को भी एक किलिंग ऐसे देखा था। जहाँ पे शुआंग तो चुप हो गया था और कुछ भी नहीं बोलता। और दूसरी साइड हमारे लेंजन के मन में ये चल रहा था कि वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसकी मदर की डेथ हुई थी एंड वो अपनी मोम से बहुत प्यार करता है और वो सभी ओमेगा से दूर रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ में कुछ भी गलत होने दे। यही सोच कर लेंजन अपनी कार को ड्राइव कर रहा था एंड ऐसे ड्राइव करते करते वो अपने हॉस्टल रूम में आ जाता है। और हॉस्टल रूम में आने के बाद फिर वो अपने रूम में जाता है और रूम में आने के बाद फिर वो फ्रेश होता। फ्रेश होने के बाद फिर वो अपने बेड पे जाके बैठ जाता है एंड लैपटॉप में सब कुछ चेक करने लगता है। एंड ऐसे ही चेक करते करते उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इन सब के लिए कि लोगों ने बहुत कुछ किया था लेकिन कैसे तैसे उनकी मौत होती जाती है या फिर कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं ये लोग, तो वो सभी चुप हो जाते हैं। और इसमें पुलिस भी कुछ भी नहीं करती एंड ना ही राजनेता लोग कुछ भी कोई भी हाथ नहीं देता है इन सब में एंड माफिया से सभी का हाथ मिला हुआ है। यही हमारा लेंजन को इन सारी रिपोर्ट से सब कुछ पता चल रहा था लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
और इसे देख के तो लेंजन को और भी गुस्सा आ जाता है और लेंजन फिर अपने हेडेक होने लगता है, हमारे लेंजन का हेडेक होने लगता है। तो लेंजन अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो उसको रब करने लगता है अपने फिंगर से। और शियांग अपने बेड से लेंजन को देखे जा रहा था और वो कहता कि भाई सो जाओ ना, बाकी का काम तुम कल कर लेना। ये बोलकर शियांग लेंजन को कहता कि जहाँ पे लेंजन शियांग की बातें मान जाता है एंड वो लैपटॉप को साइड में रखता है एंड फिर वो अपनी आइज को बंद कर लेता है एंड सोने की कोशिश करता है। लेकिन लेंजन के दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो कि हमारे वेंचिंग एंड वेलिंग ने बोली थी और साथ ही साथ उसकी मॉम की बातें भी घूम रही थी और जो उसके अंकल ने हुआन शाओ ने बोला था वो भी उसके दिमाग में चल रहा था कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा वगैरह वगैरह सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। एंड इससे हमारे लेंजन को नींद भी नहीं आ रही थी एंड लेंजन फिर बैठ जाता है और वो जाता है एंड बालकनी की टाइप साइड जाके खड़ा हो जाता है एंड वहाँ पे फ्रेश एयर लेने लगता है। जब भी लेंजन को सफोकेट फील होता है तो वह ऐसे ही फ्रेश एयर लेने के लिए बालकनी में चला जाता है। और दूसरी साइड शियांग तो सो गया था और लेंजन सोचता कि वो क्या करेगा एंड कैसे उनको बचाएगा, यही हमारा लेंजन सोच रहा था।